भगवान केदारनाथ का कपाट अब भक्तों के लिए खुल गया है। जैसा ही कपाट खुला, मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति को देखकर भक्त गर्वित हो गए। रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिवतांडव, केदाराष्टक जैसे मंत्रों के नारों से पूरी वादी गूंज उठी। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर पहुंचे। भगवान केदारनाथ पर 6 महीने पहले चढ़ाए गए भीष्म श्रृंगार को हटाया गया। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि ऐसा लगेगा कि स्वर्ग छोड़िए, इससे बड़ा बेहतर सुंदर स्वर्ग कहीं नहीं है। नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे अलग अलग देशों से गुलाब मंगाए गए, गेंदा के फूल लाए गए और मंदिर को भव्य तरीके से श्रृंगारित किया गया। पहले ही दिन 10,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भीड़ मैनेज करने के लिए पुलिस और प्रशासन की माथापच्ची हो गई। लोगों को टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन कराया जा रहा है, तब भी भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब अगले 6 महीने तक भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। जून से अगस्त तक का मौसम बहुत अनुकूल रहा तो 25 लाख से ज्यादा लोग भगवान केदारनाथ के धाम पहुंचेंगे। वैसे भी चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से मानी जाती है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को थी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी अब भक्तों के लिए खुल गए हैं। भगवान बद्रीनाथ के धाम 4 मई को खुलेंगे। बात भगवान के भीष्म श्रृंगार की हो रही थी, इसलिए अब जानते हैं कि भीष्म श्रृंगार होता क्या है। यह प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है, जिसे अर्घा का नाम दिया जाता है। भगवान विश्वनाथ पर एक 12 मुखी रुद्राक्ष की कई मालाएं लगाई जाती हैं, जिन्हें धीरे धीरे क्रम से उतारा जाता है। शिवलिंग के चारों ओर लपेटा गया एक सफेद कॉटन का कपड़ा भी हटाया जाता है। जब पट बंद होता है तो शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं, जो इस वक्त तक जमा होता है। उसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकालते हैं। इसके बाद शिवलिंग को गंगा स्नान कराया जाता है, जिसमें गोमूत्र होता है, दूध, शहद, पंचामृत स्नान के बाद भगवान केदार को नए फूल, भस्म लेप, चंदन का श्रृंगार करा के तैयार कराया जाता है। कपाट बंद करते वक्त भीष्म श्रृंगार में 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब कपाट खुल जाते हैं तो इसे आधे घंटे के अंदर ही हटा दिया जाता है। जो लोग नहीं जानते कि भगवान केदारनाथ का धाम कहां है, उनके लिए सफर थोड़ा आसान करते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में बसा है। यह धरती से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इस धाम की खूबसूरती इतनी भव्य है जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे छोटा 4 धाम भी मानते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन अगर आपने कर लिए तो आपका 4 धाम पूरा। मान्यता है कि यहां भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा कहती है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन चाहते थे। भगवान शिव ने भैंसे का रूप धर लिया, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। शिव प्रसन्न हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने यहीं रहने का वरदान दे दिया। एक दूसरी कथा भी है, जहां नर नारायण ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और यहीं बस गए। यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया था। हिंदू धर्म में इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। यह पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में भी सबसे प्रमुख स्थान है। धार्मिक मान्यता तो हमने जान ली, लेकिन अब यहां पहुंचेंगे कैसे, यह भी बेहद दिलचस्प है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। मुख्य रास्ता पैदल या वैकल्पिक रूप से हेलीकॉप्टर से है। यात्रा की शुरुआत आमतौर पर हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से होती है। अगर आप सड़क मार्ग और पैदल यात्रा करके आ रहे हैं तो आपको पहले रूट के बारे में बुनियादी चीजें जान लेनी चाहिए। हरिद्वार ऋषिकेश से गौरी कुंड का एक रास्ता है। हरिद्वार से गौरी कुंड करीब 235 किलोमीटर दूर है।
यहां तक आप बस, टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी से आ सकते हैं। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड से केदारनाथ कैसे जाएं? गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 से 17 किलोमीटर की पैदल ट्रैक है। यह रास्ता पहाड़ी और बेहद मुश्किल है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है, इसलिए आपको पूरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान का नाम जपते रहिए, चलते रहिए। रास्ते में रामबाड़ा और जंगल चट्टी जैसे पड़ाव पड़ते हैं। यहां पहुंचने के वैकल्पिक साधन क्या है? अगर आप सड़क से नहीं जा रहे, आप पैदल नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है आपको जाना होगा हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर सेवा गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी से केदारनाथ के लिए शुरू है। यहां तेज, सुविधाजनक और असली रफ्तार वाली गाड़ी से आपको पहुंचा दिया जाएगा। टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे HELISERVISCS.UK.gov.in पे भी आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ है। इसके अलावा सबसे अहम बात तो बताना भूल ही गए, अगर आप वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं तो पैदल जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी भी मिल सकते हैं। पालकी पे आपको लोग बैठाएंगे, लेके चल देंगे। घोड़ा खच्चर भी अच्छा विकल्प है। हवाई रास्ते से यहां पहुंचे कैसे? अब इसके लिए आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो देहरादून है, जाली ग्रांट हवाई एयरपोर्ट। यहाँ से टैक्सी या बस से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं आप। सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है, यहाँ भी आप पहुँच सकते हैं। पैदल रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है, यहाँ श्रद्धालुओं को कठिनाई आती है। 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़, इसे देखकर जो शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें परेशानियां आती हैं। उनके लिए विकल्प है कि वे खच्चर कर लें या पालकी का सहारा ले लें। दूसरी, मौसम संबंधी जटिलताएं यहाँ ज़्यादा हैं। हम जिन दिनों में चारधाम की यात्रा शुरू करते हैं, आमतौर पर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती है, हीट वेव चलती है। लेकिन जैसे ही हम हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे बढ़ने लगते हैं, मौसम बदलता है, ठंड शुरू हो जाती है, और जब केदारनाथ के ट्रैकिंग की बात हो तब तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वजह यह है कि अप्रैल नवंबर के बीच ही मंदिर खुला रहता है। बारिश और ठंड मौसम को अप्रत्याशित बना देते हैं, क्योंकि यह मानसून सीजन होता है। 2013 की बाढ़ जैसी आपदाएं भी यहाँ आ चुकी हैं, तो यहाँ हिमस्खलन भी होता है। यात्रियों को, तीर्थयात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ी रहती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बेहतरीन हेल्थ ट्रेनिंग नहीं ली है तो ये रास्ता आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। सोच कर देखिए, 3583 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होगी? ठंड या सांस लेने से हृदय संबंधी परेशानियां भी होती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा कर जाएं। वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से केदारनाथ की जो भी यात्रा हुई है उसमें शारीरिक तौर से कमज़ोर लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ऐसा आमतौर पे कम होता है। अगर आप बेहतर तरीके से अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तो शायद इन परेशानियों से आपको ना गुजरना पड़े। दूसरी बात यह है कि भीड़ और सुविधाओं की कमी है। शुरुआती महीने में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। रास्ते में खाने पाने की सुविधाएं बहुत सीमित हैं, जैसे आपको सड़कों पे मैगी मिल जाएगा, और कीमतें थोड़ी महंगी होंगी। हो भी क्यों ना, मैदानी इलाकों में पहुंचने में जितनी आसानी है, पहाड़ी में उसकी दोगुनी। खच्चर से सामान लादे जाते हैं, वहाँ पहुँचाए जाते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना वहाँ करना पड़ता है। इस वजह से महंगाई जस्टिफाइड है। रजिस्ट्रेशन और इजाज़त के बिना कभी यहाँ यात्रा ना करें। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा की इजाज़त नहीं है, और वेरिफिकेशन प्रक्रिया थोड़ा वक्त ले सकती है। अब आपको हम बताते हैं रजिस्ट्रेशन कराएं कैसे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तरीका है कि उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट registration.touristcare.uk.gov.in पर जाएं। नाम, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड जैसी बुनियादी जानकारियां भरें। OTP वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करें। यात्रा की तारीख और दूसरे विवरण दर्ज करें। पेमेंट
डेबिट, क्रेडिट या नोट बैंकिंग से करें। रजिस्ट्रेशन के बाद क्यूआर कोड मिलेगा जिसे यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन सेंटर्स पे दिखाना होगा। वैकल्पिक रूप से व्हाट्सएप नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए 8394833833 पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये कितना वेरीफाइड है इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? हरिद्वार, ऋषिकेश या गौरीकुंड जैसी जगहों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर होते हैं। आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेज जमा करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होती है, यात्रा की इजाजत मिल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, लेकिन हेलीकॉप्टर या स्पेशल पूजा के लिए अलग से बुकिंग चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना होगा। 2 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ सर्टिफिकेट की जांच, आधार लिंक रजिस्ट्रेशन से सरकारी यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होती है। सरकार यात्रियों की सुरक्षा बेहतर कराती है, सरकारी यात्रियों की सुविधा बेहतर नहीं होती। सुझाव क्या है? यहां अगर आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेके आएं, आरामदायक जूते लेकर आएं और जरूरी दवाइयां साथ रखें। पर्याप्त पानी पिएं, थोड़ा कम खाना खाएं। भीड़ से बचने के लिए मई, जून या सितंबर, अक्टूबर में यात्रा करें। रास्ते में भूकुंड भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, ये भगवान केदारनाथ की रक्षा करते हैं। केदारनाथ की आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा है तो जरूर, लेकिन भगवान शिव के दर्शन और हिमालय की सुंदरता इसे अविस्मरणीय बना देती है। तो अगर आप केदारनाथ आएंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। बोलिए जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव।